अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझसे टीवी की न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन। सबसे पहले पेश है हैदराबाद डायरी की हेडलाइंस। शहीदान तेलंगाना के खानदानों को दिए जाएं फीकस 10 लाख रुपए इमदाद। उनके खानदान से एक फर्द को मुलाजिमत की जाए फराहम। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कलेक्टर्स को जारी की हिदायत। टीआरएस को एनडीए में शामिल किया गया तो पार्टी नहीं रहेगी इत्तेहाद का हिस्सा। बीजेपी की जानिब से टीआरएस को मिली तजवीज से तेलुगु देशम पार्टी नाराज। और वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को 130 रन से हिंदुस्तान ने दी शिकस्त। इंसानी क्रिकेट टीम की तारीख साज कामयाबी। शेखर धवन को दिया गया मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। और पेश खबरें तफसील से, लेकिन नाज़रीन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम से कौम से खिताब कर रहे हैं, जो कि एक मशहूर मारूफ प्रोग्राम होता जा रहा है। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। अच्छा करने की स्पर्धा, तेज गति से करने की स्पर्धा, और ज्यादा करने की स्पर्धा, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्पर्धा आप खुद से कीजिए। बीते हुए कल से आज ज्यादा अच्छा हो, इस पर मन लगाइए और आप देखिए ये स्पर्धा की ताकत आपको इतना संतोष देगी, इतना आनंद देगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग बड़े गर्व के साथ एथलीट सर्गे कसता था और नए संकल्पों को सिद्ध करता था। आप भी उसी लिहाज से आगे बढ़े तो आप देखिए आपको प्रगति के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता है। युवा दोस्तों, विद्यार्थियों में भी कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग कितनी परीक्षाएं क्यों ना आए बड़े बिंदास होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। और कुछ होते हैं जो परीक्षा के बोझ में दब जाते हैं। और कुछ लोग मुंह छिपा करके घर के कोने में किताबों में फंसे रहते हैं। इन सब के बावजूद भी परीक्षा है और परीक्षा में सफल होना भी बहुत आवश्यक है। और मैं भी चाहता हूं कि आप भी सफल हो। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम बाहरी कारण बहुत ढूंढते हैं। ये बाहरी कारण हम तब ढूंढते हैं जब खुद ही कंफ्यूज हो, खुद पर भरोसा न हो। जैसे जीवन में पहली बार परीक्षा दे रहे हो, घर में कोई टीवी जोर से चालू कर देगा और आवाज़ आएगी तो भी हम चिड़चिड़ापन करते होंगे। माँ खाने पर बुलाती होगी तो भी चिड़चिड़ापन करते होंगे। दूसरी तरफ अपने किसी यार दोस्त का फ़ोन आ गया तो घंटे भर बातें भी करते होंगे। आपको नहीं लगता है कि आप स्वयं अपने विषय में ही कंफ्यूज हैं? दोस्तों, खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक काम कीजिए, बहुत दूर का देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर कोई बहन हो या आपके मित्र की बहन हो जिसने 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम दे रही हो या देने वाली हो, आपने देखा होगा 10वीं के एग्ज़ाम हो, 12वीं के एग्ज़ाम हो तो भी घर में लड़कियां माँ को काम में मदद करती ही है। कभी सोचा है उनके अंदर ये कौन सी ऐसी ताकत है कि वे माँ के साथ घर काम में मदद भी करती हैं और परीक्षा में लड़कों से आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल जाती हैं। थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए अपने अगल बगल में, आपको ध्यान में आ जाएगा कि बाहरी कारणों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी कारण भीतर का होता है। खुद पर अविश्वास होता है ना, तो फिर आत्मविश्वास क्या काम करेगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे जैसे आत्मविश्वास का अभाव होता है वैसे वैसे अंधविश्वास का प्रभाव बढ़ जाता है। और फिर अंधविश्वास में हम बाहरी कारण ढूंढते रहते हैं, बाहरी कारणों के रास्ते खोजते रहते हैं। कुछ तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं आरंभेश्वरा। हर दिन एक नया विचार, हर दिन एक नई इच्छा, हर दिन एक नया संकल्प
और फिर उस संकल्प का बाल मृत्यु हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरा तो साफ मानना है दोस्तों, बदलती हुई इच्छाओं को लोग तरंग कहते हैं। हमारे साथी, यार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता मजाक उड़ाते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा, इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। और जब इच्छा स्थिर होती है ना, तभी तो संकल्प बनती है। और संकल्प वांझ नहीं हो सकते। संकल्प के साथ पुरुषार्थ जुड़ता है, और जब पुरुषार्थ जुड़ता है तब संकल्प सिद्धि बन जाता है। और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू सिद्धि। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन यात्रा में भी सिद्धि आपके चरण चूमने आ जाएगी। अपने आप को खपा दीजिए, अपने संकल्प के लिए खपा दीजिए, और संकल्प सकारात्मक रखिए। किसी से आगे जाने के लिए मत सोचिए, खुद जहां थे वहां से आगे जाने के लिए सोचिए। और इसलिए रोज जो अपनी जिंदगी को कसौटी पर कसता रहता है, उसके लिए कितनी ही बड़ी कसौटी क्यों ना आ जाए, कभी कोई संकट नहीं आता है। और दोस्तों, कोई अपनी कसौटी क्यों करे, कोई हमारी एग्जाम क्यों ले? आदत डालो ना, हम खुद ही हमारी एग्जाम लेंगे, हर दिन हमारी परीक्षा लेंगे, देखेंगे मैं कल था वहां से आज आगे गया कि नहीं गया, मैं कल था वहां से आज ऊपर गया कि नहीं गया, मैंने कल जो पाया था उससे ज्यादा आज पाया कि नहीं पाया। हर दिन हर पल अपने आप को कसौटी पर कसते रहिए, फिर कभी जिंदगी में कसौटी लगेगी नहीं। हर कसौटी आपको खुद को कसने का अवसर बन जाएगी। और जो खुद को कसना जानता है वो कसौटियों को भी पार कर जाता है। और इसलिए जो जिंदगी की परीक्षा से जुड़ता है, उसके लिए क्लासरूम की परीक्षा बहुत मामूली होती है। कभी आपने भी कल्पना नहीं की होती इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए होंगे। जरा उसको याद करो, अपने आप विश्वास पैदा हो जाएगा। अरे वाह, आपने वो भी किया था, ये भी किया था, पिछले साल बीमार थे। नाज़रीन, ये थे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त कौम से खिताब कर रहे हैं अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात से। बढ़ते हैं हैदराबाद डायरी की खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शहीदान तेलंगाना के खानदानों को फीकस 10 लाख रुपए इमदाद के अलावा खानदान में से एक फ़र्द को मुलाजमत फराहम करने के इक़दाम की अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स और मुताल्लिक़ा अज़ला के वज़रा को इस काम की निगरानी की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों और वज़रा के साथ शहीदान तेलंगाना के खानदानों की इमदाद और बीड़ी मजदूरों को इमदाद की फराहमी जैसे उमूर पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़रा हरीश राव, जगदीश रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, चीफ मिनिस्टर दफ्तर के चीफ सेक्रेटरी नरसिंह राव, सेक्रेटरीज फाइनेंस नागी रेड्डी, रामकृष्ण राव और दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि खानदानों की इमदाद से मुताल्लिक़ तजावीज़ को क़तियत दें। ज़िला कलेक्टर से कहा गया कि वो इनके अज़ला में शहीदान तेलंगाना की तैयार करदा फहरिस्त के हिसाब से मज़कूरा खानदानों से मुलाकात करें और उनकी ज़रूरियात के बारे में मालूमात हासिल करें। उन्होंने वज़ारत फाइनेंस के अहदेदारों को भी हिदायत दी कि माली इमदाद से मुताल्लिक़ रकम ज़िला कलेक्टर्स के पास महफूज कर दें ताकि तक़सीम में आसानी हो। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की बेड़ी वर्कर्स को माहाना 1000 रुपए के वजीफे से मुतालिक स्कीम पर 1 मार्च से अमल की भी हिदायत दी है। टीआरएस को बीजेपी की जानिब से मिली तजवीज़ से टीडीपी में नाराजगी नजर आने लगी है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का कहना है कि अगर टीआरएस को एनडीए में शामिल किया जाता है तो उनकी पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेगी। टीडीपी के राज्यसभा मेंबर सीएम रमेश ने बताया कि बीजेपी और टीडीपी ने मुत्तहिदा तौर पर इंतखाबात लड़े हैं और ये इत्तेहाद अभी भी बरकरार है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी किस तरह से एक रियासत आंध्र प्रदेश में टीडीपी और दूसरी रियासत तेलंगाना में टीआरएस के साथ समझौता कर सकती है। बीजेपी 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकती। अगर पार्टी टीआरएस के साथ जाती है तो इसे टीडीपी को छोड़ना होगा। वाज़ेह है कि चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। राव मुसलसल ये शिकायत कर रहे हैं कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के मुकाबले कम फंड मिल रहा है। टीआरएस का मानना है कि पार्टी की एनडीए इत्तेहाद में शामिल होने से रियासत की इक़्तिसादी परेशानियों का हल मुमकिन हो सकता है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के तमाम सही फनगारों को हेल्थ कार्ड्स, मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड्स, तामीर इम्काना जैसे देरीना हल तलब मसाइल की आजराना यकसुई के इक़दामात का फैसला किया है। इस सिलसिले में ज़रूरी रहनुमायाना
खतूत मुरत्तिब करने 9 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया। तेलंगाना प्रेस अकेडमी ऑफिस में सहाफ़ियों के मसाइल पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चंद्रशेखर राव ने 9 रुकनी कमेटी का ऐलान किया। तेलंगाना के सहीफ़ा निगारों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लेने चीफ मिनिस्टर की सदारत में मुनक़्क़दा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन तेलंगाना स्टेट प्रेस अकेडमी ए नारायणन ने मज़कूरा तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना बहुत जल्द जर्नलिस्ट भवन की तामीर के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने बताया कि सेक्रेटेरिएट में सहीफ़ा निगारों के दाखिले पर किसी भी नौयत की पाबंदी और तहदीदात आयद नहीं रहेंगी। ताहम सेक्रेटेरिएट में सहीफ़ा निगारों पर रेगुलेशन ज़रूर रहेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने आइंदा मालियाती साल अक़लियती बहबूद के बजट में इजाफे का फैसला किया है। अक़लियती बहबूद बजट के तयन के सिलसिले में वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र ने महकमा अक़लियती बहबूद के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें जारिया साल के बजट के खर्च के अलावा आइंदा मालियाती साल के बजट की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से मालियाती साल 2015-16 के लिए 1179 करोड़ की बजट की तजावीज़ पेश की गई, जिससे वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। वज़ीर फ़ाइनेंस की जानिब से तलब करदा इस जायज़ा इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्रोफेसर S.A. शकूर और दीगर इदारों के अहदेदारों ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अक़लियतों की मुआशी और तालीमी तरक्की के सिलसिले में संजीदा हैं, क्योंकि तेलंगाना में अक़लियतें इन दोनों शोबों में दीगर तबक़ात से काफ़ी पसमानदा हैं। तेलंगाना की वज़ीर पंचायती राज की रीता रामाराव ने ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ प्रगति भवन में आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर अहदेदारों ने उन्हें पंचायतों की बिजली बकायाजात की तफसीलात फराहम की, जिस पर वज़ीर ने सेक्रेटरी महकमा पंचायत राज और महकमा बरक़ी को किसी भी सूरत हाल में तमाम पंचायतों को बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। और नाज़रीन, वक्फ़े के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का यह सिलसिला। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। रियासत तेलंगाना के असम्बली बजट इजलास का 7 मार्च से आगाज़ होगा और इसका अख्ताम 27 मार्च को अमल में आएगा। गवर्नर ESL नरसिम्हन बजट इजलास के पहले दिन ऐवान से खिताब करेंगे और 8-10 मार्च असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस होंगे। वज़ीर फ़ाइनेंस इटाला राजेंद्र 11 मार्च को बजट पेश करेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात के बाद मुकम्मल बजट सेशन के ताल्लुक से तबादला ख्याल करके इंतजाम की हिदायत दी। क़बल अज़ीं उन्होंने असम्बली का दौरा किया और स्पीकर मधुसूदन चारी और दीगर अहदेदारों से मुलाकात करके बजट सेशन से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया था। क्रिकेट के वर्ल्ड कप मैच में ग्रुप बी में इतवार को हिंदुस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 130 रन से शिकस्त दे दी है। टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 308 रन का टारगेट दिया था। जवाब में जनूबी अफ्रीका 40.2 ओवर्स में 177 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका को पहला नुकसान उठाना पड़ा जब डिकॉक को मोहम्मद शामी ने कोहली के हाथों कैच करवा दिया। डिकॉक ने 7 रन बनाए। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका ओपनर हाशिम आमला 22 रन बना सके और मोहित शर्मा की गेंद पर बाउंड्री पर मौजूद फील्डर को कैच दे बैठे। तीसरी विकेट के लिए फॉफ डुप्लेसी और अब्राहम डिविलियर्स ने 67 रन की पार्टनरशिप निभाई, जिसका खात्मा एक गैर जरूरी रन लेने की कोशिश में डिविलियर्स की रन आउट होने पर हुआ। डुप्लेसी भी निस सेंचुरी बनाने के बाद मोहित शर्मा का शिकार बने। जेपी डोमिनिक को अश्विन ने आउट किया और उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए थे। डेविड मिलर ने 22 गेंदों में 21 रन बनाए और रन आउट हुए। 7वीं विकेट उस वक्त गिरी जब फ्लेंडर बगैर रन बनाए आउट हुए। स्टन सिर्फ 1 ही रन बना सके और उनको शामी ने आउट किया, जबकि मोरक्कल सिर्फ 2 रन स्कोर करके आउट हुए। जनूबी अफ्रीका के आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी इमरान ताहिर थे, जिन्होंने सिर्फ 8 रन स्कोर किया। कांटेदार मुकाबला भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। इस गेंदबाजों को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। तो कहना यह भी होगा किसी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली, केवल एक सफलता जो मिली वो रनआउट के रूप में। जुमनी जो कि जाने जाते हैं बल्लेबाजी के लिए।
कुतुब शाही दौर इक़्तिदार में शहर हैदराबाद में ऐसी कई अजीम शान इमारतें, मसाजिद, दवाखाने वगैरह तामीर किए गए जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ऐसी एक मिसाल है टोली मस्जिद। पेश है मुंसिफ टीवी की ये खास रिपोर्ट। कुतुब शाही दौर हुकूमत में शहर हैदराबाद में ऐसी कई अजीम शान इमारतें, मसाजिद वगैरह तामीर की गई जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। शहर हैदराबाद में वैसे तो कई अजीम इमारतें और मसाजिद हैं, ताहम जब किसी तारीखी मस्जिद का जिक्र आता है तो हर खासवाम की ज़बान पर एक ही नाम आता है और वो है शहर की मशहूर व मारूफ मक्का मस्जिद। ताहम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मक्का मस्जिद से कबल सन 1671 में शहर की तारीखी हैसियत के हामिल महल्ले कारवान में एक मस्जिद तामीर हुई थी जिसका नाम है टोली मस्जिद, जो कि साबिक में दमड़ी मस्जिद के नाम से भी जानी जाती थी। ये मस्जिद किले गोलकुंडा से चार मीनार के रास्ते में किले से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और इस मस्जिद को कुतुब शाही फरमारवा अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर इक़्तिदार में मीर मूसा महलदार ने तामीर करवाया था। नाजरीन, हम आपको बता दें कि टोली मस्जिद को उसके फ़न तामीर के लिहाज से इंटैक अवार्ड से नवाजा गया है और एक सकाफती विरसा करार दिया गया और इस मस्जिद को एक नक्काशी के फ़न का एतराफ़ करते हुए दुनिया की 100 खूबसूरत इमारतों में से इस मस्जिद को भी मकाम दिया गया है। इस मस्जिद में खूबसूरत हौज़ भी तामीर किया गया है। इस हौज़ की खासियत यह है कि यह मौसम की मुनासिबत से पानी की सिफत में तब्दीली लाता है, यानी मौसम गर्मा में इसका पानी ठंडा रहता है और जो ही मौसम सरमा और बारिश का आगाज़ होता है इसका पानी गर्म हो जाता है। इस हौज़ में खूबसूरत फव्वारा भी है जिसकी इस मस्जिद की खूबसूरती को दुबाला कर देता है। मस्जिद में एक खास एहतमाम है जो कि सदियों से जारी है। वो ये है कि इस मस्जिद में एक मदफन है जो औराक़ मुतबर्रका के लिए मुख्तस है। कुरान मजीद और दीगर अरबी कुतुब या औराक़ जो कि बोसीदा हो जाते हैं और हम इसे कहीं फेंक भी नहीं सकते और रद्दी में भी नहीं डाल सकते क्योंकि बेहुरमती का खदशा है। ऐसी सूरत हाल में आज भी शहरियान हैदराबाद के अलावा दूर दराज से लोग इस मदफन में औराक़ मुतबर्रका को दफन करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ की अवाम ने ख्वाहिश जाहिर की है कि इस अजीम सकाफती विरसे की हिफाजत की जाए ताकि आने वाली नस्लों तक ये यादगार इमारतें अपने वजूद से तारीख़ के अजीम कारनामों को याद दिलाती रहें। कुतुब शाही दौर की बनी हुई है। जनरल मूसा खां अपने पैसे से बनाए हुए हैं। इसके अंदर इतने खूबी हैं जिसका मैं अपने ज़ुबान से कुछ बोल नहीं सकता। मिसाल के तौर पे आप हौज़ में देख लीजिए, मस्जिद के मीनारों से लेके सीढ़ियाँ तक इसमें दिखते हैं और अंदरूनी हिस्से में हौज़ के अंदर ही इमाम साहब सजदा करते हैं, मुसल्ली सजदा करते हैं, वो तक दिखता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ इसका दुनिया के अंदर 27वां मुकाम है इस मस्जिद का। बहर का बहुत से खूबियाँ हैं और दुख इस बात का होता है कि उन खूबियों की देखभाल करने के लिए जो डिपार्टमेंट है हमारा वो सही ढंग से देख नहीं सक रहा है। मैं 64 से इस मस्जिद को देखता हूँ, 1964। तो आज सिर्फ थोड़ा सा पीछे के हिस्से में कुछ रिपेयर हुआ है, उससे हट के अब तक कोई रिपेयर नहीं हुआ है। मस्जिद के कुछ नौजवान लड़के हैं, उसी की देखभाल, बस्ती के जो लड़के हैं देखभाल वो ही करते हैं। वो इसके बारे में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, उन्हीं की वजह से इस वक्त मस्जिद आबाद है और मस्जिद देखने में कुछ लग रही है। अब्दुल्ला कुतुब शाह बादशाह के दौर में मूसा खां साहब जो यहाँ के बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने अपने खर्चे पर मस्जिद तामीर करवाई और मस्जिद के पिछले हिस्से में इनकी बीवी का मकबरा है मूसा खां साहब, आप लोग देखे होंगे। देखिए, आप जो देख रहे हैं ये टोली मस्जिद है। 1671 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इसकी तामीर करवाई थी। चांद मीनार से होती हुई गोलकुंडे की सड़क के ऊपर यह मस्जिद तामीर की गई थी। मीर मूसा खां की निगरानी में इस मस्जिद को तामीर करवाया था। इस मस्जिद की तामीर के बाद मक्का मस्जिद को तामीर किया गया। मीर मूसा खां मक्का मस्जिद के भी सुपरवाइज़र के हैसियत से काम किया करते थे। इस मस्जिद का नाम पहले मस्जिद दमड़ी था, बाद में तब्दील करते हुए इस मस्जिद का नाम मस्जिद टोली रखा गया। इस मस्जिद की खुसूसियात ये है कि इस मस्जिद का जो डिज़ाइन है वो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसके अवार्ड से नवाजा था। कैमरा अताउल्लाह के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद।
और नाज़रीन, के साथ हैदराबाद डायरी का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुनसिफ टीवी पर खबरों और दीगर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए। फिलहाल मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन को पूरी मुनसिफ टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।